तीसरी जीत की पहली सुबह है। जब हम उनके आवास पर सुबह सुबह पहुंचे तो उनका स्वागत करने, उनको बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। लोग उन्हें फूल मालाओं से लाद रहे थे, उन्हें जीत की बधाई दे रहे थे और इस शानदार जीत के लिए निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग चंद्रभान सिंह आकिया के घर पहुंचे सुबह सुबह। हालांकि चंद्रभान सिंह आकिया रात को पैदल सांवले जी गए। रात 3 बजे बाद वो अपने घर पर लौटे। इसके बाद भी जो जीत की खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी वो वास्तव में उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। ऐसे में सुबह सुबह कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना और जीत के लिए बधाई लेने का क्रम लगातार जारी रहा और निश्चित तौर पर वो ये मान रहे थे कि जीत कार्यकर्ताओं की है। इसी बीच हमने चंद्रभान से बातचीत करने की कोशिश की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनिए। आज हमारे साथ हैं चित्तौड़गढ़ में इतिहास कायम करने वाले चंद्रभान सिंह आकिया, जो तीसरी बार लगातार विधायक बने और दूसरा इतिहास इन्होंने ये कायम किया। चित्तौड़गढ़ से पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतकर जनता के बीच पहुंचे हैं। आइए अब इनसे जानते हैं इस राजनीतिक समीकरण के क्या मायने हैं और किस तरह से ये जीत हासिल की है। आपने जिस तरह से जीत हासिल की, जिस तरह से चित्तौड़ में इतिहास कायम किया है, तो किस तरह से सारे मैनेजमेंट को किया है, किस तरह से? चित्तौड़गढ़ का चुनाव अब की बार अलग ही चुनाव था और यहाँ की आम जनता ने ये चुनाव लड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी राजू साहब को टिकट दिया और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे जाड़ा साहब, वो पहले 2 बार हार चुके थे और जिस प्रकार उनके पास लूट खसोट बदमाशी गुंडागर्दी धार्मिक जगहों को हड़पना करना इस प्रकार के उनके ऊपर थे, तो लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे। इस कारण तीसरे विकल्प के रूप में आम जनता चुनाव लड़ी थी और उसमें हम जीत के आए। जहाँ तक बात करें राजनीतिक मायनों की, तो इसके कई मायने भी लगाए जा रहे हैं। ये भी आपने एक दावा किया था कि निश्चित तौर से राजू जी की जमानत जब्त होगी और वो हुई भी है। ये भी कहा था कि जाड़ाऊ जी हारेंगे, वो भी हारे हैं। तो इन सब के लिए कहाँ से आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे? किस तरह से आपको लग रहा था कि सारी चीज़ें होंगी? किसी चुनाव को अगर आम जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो फिर कौन सा स्तंभ हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी चीज़ हो, वो वापस टिकती नहीं है। और यहाँ का चुनाव जैसे आम महिला हो, युवा हो और 36 कौम मिलकर जिस प्रकार का ये चुनाव लड़ा था, इसलिए जीत सुनिश्चित थी। कांग्रेस ने खूब हथकंडे अपनाए, भारतीय जनता पार्टी ने खूब हथकंडे अपनाए, पर कांग्रेस ने जितने हथकंडे अपनाए वो खरे नहीं उतर पाए और 100% जीत आम जनता की हुई है। और आम जनता की जो भी काम है, यहाँ के विकास है, डेवलपमेंट है, जो उन कामों को हम सब मिलकर, जो हमारी टीम है पूरी मिलकर उन कामों को हम करेंगे। जिस तरह से एक दावा ये भी किया गया था कि हम 4 तारीख को वापस भाजपा में शामिल हो जाएँगे, तो इस तरह का कोई वापस प्रयास भाजपा की ओर से हुआ है? ये अभी तरफ से कोई प्रयास नहीं तो उधर से हुआ है, नहीं मेरी तरफ से कोई प्रयास हुआ है। कल चुनाव जीते थे और उसके बाद सांवरा जी पैदल गए, सुबह 3 बजे फ्री हुआ था। अभी सभी लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे मिल के फिर मैं आज 12 बजे जयपुर जाऊँगा। तो राजनीतिक मायने इस जीत के क्या लगाते हैं आप? जब आम जनता की भावना हो जाती है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है आप खुद भी सोचें। क्योंकि यहाँ का जो चुनाव था आम जनता चुनाव लड़ने लग गई। बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, माताशक्ति हो, प्रौढ़ हो, कोई भी हो, वो खुद चुनाव लड़ रही थी। इस प्रकार का चुनाव उन लोगों ने उठाया और निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत कठिन चुनाव है, क्योंकि 2 चुनाव मैं पार्टी से लड़ा हूँ, वो बहुत ईज़ी चुनाव थे। और जो निर्दलीय में चुनाव लड़ूँ, कभी सोचा भी नहीं कि इस प्रकार का चुनाव कभी मेरे को लड़ना पड़ेगा और बहुत हार्ड चुनाव था। क्या आपको अंदर से ये था कि 100% जीत होगी? 100% जो 10 साल तक जनता की सेवा करी थी, जनता के साथ उठा बैठा था, जिस प्रकार का व्यवहार था, जीत तो सुनिश्चित थी। पर जितना मार्जिन से जीत थी, उतनी मार्जिन से हमारी हो नहीं पाई। कहीं हम लोगों की कमी पेशी रही। हम सब लोग जो हम 5-25 लोग जो विशेष कोर ग्रुप के लोग हैं, हम बैठेंगे, विचार करेंगे, पर इतनी जितनी मार्जिन हम सोच रहे थे, उतनी मार्जिन हमारी नहीं हुई। कहाँ हमारे में कमी रही, आइंदे वो कमी हमारे में नहीं रहे। जिस तरह से राज्य सभाओं में ये दावा कर रहे थे कि 5 साल जाड़ाऊ जी के कहने से काम हुए, अब 5 साल मेरे कहने से होंगे, चूँकि बीजेपी सरकार बनी, अब चित्तौड़गढ़ में किसकी चलेगी? वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी। वक्त है जिस आदमी की, अब क्या कहूँ मैं, वो भी सीनियर है काफ़ी, इसलिए मेरे को कोई ज़्यादा उन पे बात करना अच्छा नहीं लगता मेरे को। चित्तौड़गढ़ को लेकर अब क्या विज़न है? चित्तौड़गढ़ का रिंग रोड बने, जो और डेवलपमेंट पर रोडों का जाल अच्छा बिछे, रोड और चित्तौड़गढ़ और पर्यटक दृष्टि से भी किले को डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, पूरा
चित्तौड़ को अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, शिक्षा के मामले में हो, पर्यटक दृष्टि से देखो हो, और यहाँ के युवा बेरोजगार यहाँ जो फेंकते हैं जिंक है, उसमें हम कितने ज़्यादा हम नौकरी लगा सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ये थे चंद्रभान सिंह आकिया, जो चित्तौड़गढ़ के विजन के साथ राजनीतिक मायने जीत के बता रहे थे। अविनाश चतुर्वेदी, आकाश गंगा न्यूज।